स्वागत है प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। प्यारे दोस्तों, अब तक आपको हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में वीडियोस दिए। आज हम फिर आपके लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही वीडियो लेके आए हैं, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट है प्यारे दोस्तों। आज हम ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो विषमबाहु हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या हैं आपको बताया जा चुका है। आज हम विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को प्यारे दोस्तों लास्ट तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आइए प्यारे दोस्तों, टॉपिक की ओर चलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक विषमबाहु त्रिभुज है। मान लेते हैं प्यारे दोस्तों हमारे पास एक विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हैं। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं प्यारे दोस्तों, असमान है। मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जो विषमबाहु है। AB A है, BC B मान लेते हैं और CA या AC जो है C मान लेते हैं। इस तरह हमारे पास एक विषमबाहु त्रिभुज है ABC जिसकी तीन भुजाएं A, B व C हैं, जिसकी सभी भुजाएं असमान हैं। A नॉट इक्वल B नॉट इक्वल C, इस तरह असमान भुजाएं हैं। इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल जानने से पहले आइए दोस्तों पहले हम इसका परिमाप सीख लेते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है प्यारे दोस्तों? परिमाप या जिसको परिमिति भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहते हैं। परिमाप जैसा कि हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, कोई भी अगर पॉलीगन है, बहुभुज है, उसकी समस्त भुजाओं का जो योग होता है वो परिमाप कहलाता है। हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलेटन है, तो इसकी तीन भुजाएं हैं A B C, तो इनका जो सम होगा इसका ये क्या कहलाएगा? परिमाप। मीन्स A प्लस B प्लस C, इसका क्या होगा प्यारे दोस्तों? परिमाप होगा। परिमाप को, त्रिभुज के परिमाप को 2S से व्यक्त करते हैं, याद रखना दोस्तों। इस तरह 2S इक्वल क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C हो जाएगा, या S इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? A प्लस B प्लस C अपॉन 2 हो जाएगा। और याद रखना प्यारे दोस्तों हमेशा A प्लस B प्लस C अपॉन 2 जो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। A प्लस B प्लस C अपॉन 2 ये त्रिभुज का क्या होता है प्यारे दोस्तों? अर्ध परिमाप। इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अर्ध परिमाप, क्योंकि जो टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं इसमें अर्ध परिमाप का एस का बहुत बड़ा रोल है। आइए अब हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों। क्षेत्रफल फार्मूला है जिसको हम डेल्टा से व्यक्त कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा या A, इसको डेल्टा से भी व्यक्त कर सकते हैं या A से, या त्रिभुज बना के। और याद रखना इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, ये सब इनटू में होते हैं S माइनस C। इस तरह त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C होता है प्यारे दोस्तों। हमेशा ये सूत्र याद रखिएगा। विषमबाहु त्रिभुज जब भी आपके पास दिया रहेगा, ये सूत्र, ये फार्मूला लगा के हम विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं असमान हैं आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इस सूत्र को हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। इस सूत्र को प्यारे दोस्तों हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं, याद रखिएगा इसको। हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं, इस सूत्र को हीरोन सूत्र भी कहते हैं। अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C जो होता है इसको हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। आइए प्यारे दोस्तों इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम आपके सामने है प्यारे दोस्तों। पहली प्रॉब्लम है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमें भुजाएं दी गई हैं क्वेश्चन में, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। जैसा कि दिया गया है प्यारे दोस्तों, A इक्वल दिया गया है 8 सेंटीमीटर, B इक्वल दिया गया है 10 सेंटीमीटर
और C इक्वल दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ये दिया गया है। पहला काम, पहला स्टेप इसमें जो होता है हम S निकाल लेते हैं। जैसा कि S इक्वल आपको फार्मूला बताया गया A प्लस B प्लस C अपॉन 2। वैल्यू पुट कर देते हैं 8 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन 2 कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 12 8 20 और 20 में 10 ऐड कर लेते हैं 30 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 15। इस तरह त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा वो क्या होगा 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसा कि फार्मूला बताया गया A इक्वल अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। S की वैल्यू आपके पास 15 है, 15 पुट कर देते हैं। S 15, A आपके पास 8 है, 15 माइनस B की वैल्यू आपके पास 10 है इंटू S की वैल्यू आपके पास 15 है और C की वैल्यू माइनस C की वैल्यू आपके पास कितनी है 12 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 15 इंटू 15 से 8 जाएगा, 7 आ जाएगा, 15 से 10 जाएगा, 5 आ जाएगा और 15 से 12 जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको हम फैक्टर कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट हमें निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3। ओके दोस्तों, जैसा कि हम अब इसको थोड़ा पेयर में लिख लेते हैं। 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, 5 इंटू 5 2 टाइम्स है इंटू 7 इंटू 7। अब हम देख रहे हैं पेयर बन रहा है। जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर रूट में पेयर रहता है तो 1 1 करके बाहर निकल जाता है, 3 5 बाहर आ जाएगा, केवल रूट के अंदर 7 बचेगा। इस तरह 15 रूट 7 इसका जो एरिया होगा प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा 15 रूट 7। इसका जो एरिया आ जाएगा 15 रूट 7। यूनिट इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में इसकी भुजाएं दी गई हैं, साइड से इसकी सेंटीमीटर में है, इसलिए इसकी यूनिट जो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह इसकी जो एरिया होगी जो हमारे पास ट्रायंगल दिया गया था 15 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए अगली प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेट, सीटेट, एसएससी, बैंक, अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो इन एग्जाम्स में ये सब प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है प्यारे दोस्तों। प्रॉब्लम है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी A दिया गया है। A हमारे पास 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें दिया गया है प्यारे दोस्तों A/B/C मीन्स भुजाओं का अनुपात 3:4:5 दिया गया है। अब हमें भुजाएं ज्ञात करना है, मीन्स ये अनुपात में दिया गया है तो अब हमें अलग अलग भुजाएं ज्ञात करना है कि क्या होंगी। जैसा कि हम जानते हैं जब भी अनुपात में दिया गया हो तो अनुपातिक गुणांक मान लेते हैं A जो है हमारा 3x है, B 4x है और C हमारा 5x है। इस तरह हमने भुजाओं को अलग अलग कर दिया x के रूप में। अब हम S निकाल लेते हैं। S इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन 2 होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं 3x प्लस 4x प्लस 5x होल अपॉन 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 7 5 12x अपॉन 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6x। इस तरह S की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई 6x। अब हम फार्मूला लिखते हैं प्यारे दोस्तों। A इक्वल हीरोन फार्मूला यूज कर देते हैं। हीरोन फार्मूला को हीरो फार्मूला भी कहते हैं। S माइनस A S माइनस B एंड इंटू S माइनस C। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसा कि हमारे पास है A की वैल्यू 216 है, 216 रख देते हैं इक्वल S की वैल्यू 6x है, 6x माइनस A की वैल्यू 3x है इंटू 6x माइनस B की वैल्यू 4x है इंटू
6x माइनस सी की वैल्यू हमारे पास 5x है। इस तरह हमने वैल्यूज पुट कर दिया। 216 इक्वल, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6x इंटू 6x माइनस 3x मीन्स 3x इंटू 2x इंटू x। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू x हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स है, तो इसको x की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू हमारे पास क्या बचा हुआ है 3 इंटू 2 बचा हुआ है, इसको लिख देते हैं। अब हम देख रहे हैं 2 बार है, 3 2 बार है, तो इस तरह 2 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, और x 4 है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो प्राप्त हुआ 6x स्क्वायर प्राप्त हो गया। 6x स्क्वायर 216 जो है 6x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 216/6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर इक्वल 36, तो x इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। इस तरह हमें x की वैल्यू मिल गई। अब प्यारे दोस्तों हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a इक्वल 3x है, तो 3 इंटू 6 मीन्स 18 सेंटीमीटर। b की वैल्यू 4x है, 4 इंटू 6 मीन्स 24 सेंटीमीटर, और c की वैल्यू 5x है, मीन्स 5 इंटू 6 इक्वल क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इस तरह हमें a b और c की वैल्यू, a की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और c की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर होगा। तो उस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं जिसका रेशियो 3:4:5 है, भुजाएं 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर होगा। आइए दोस्तों एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉब्लम याद रखना, हीरोन फार्मूला का यूज हम समद्विबाहु त्रिभुज में कर सकते हैं। हमारे पास एक फिगर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसकी दो भुजाएं AB 10 सेंटीमीटर है और AC भी 10 सेंटीमीटर है और BC 16। इस तरह ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका भी क्षेत्रफल हम आसानी से हीरोन फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। A इक्वल मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, B इक्वल 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, C इक्वल 16 सेंटीमीटर है। अब इसका हम अर्ध परिमाप यानी S निकाल लेते हैं। S इक्वल A प्लस B प्लस C अपॉन 2। वैल्यू पुट कर देते हैं 10 प्लस 10 प्लस 16 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 36/2। इसको सॉल्व करेंगे तो S इक्वल हमारे पास आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। इस तरह त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप आया वो 18 सेंटीमीटर। अब हम फार्मूला लगा देते हैं। A इक्वल, इसकी एरिया हमें निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है, फार्मूला यूज कर देते हैं S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यूज पुट कर देते हैं। होल अंडर रूट S की वैल्यू अपने पास है 18 इंटू 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 क्योंकि A B सेम है, और उसके बाद C की वैल्यू है अपने पास 16, तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 16। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 18 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसको अब हम फैक्टराइज कर लेते हैं। 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 2। अब हम देख रहे हैं 8 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। इस तरह अपने पास जो आएगा 3 इंटू 2 इंटू 8। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। 3 दूनी 6 और 8 छंग 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह A इक्वल क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय।